अदालतों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त जी बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है इद्दत में निकाह केस में। इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर आज समाअत थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने इस पर फैसला महफूज कर रखा था और आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन फैसला तो नहीं सुनाया जा सका, बल्कि इस वक्त एक नए ख़त की गूंज सामने आ रही है। और वो ख़त क्या है वो भी इस व्लॉग में आपके सामने हम रखेंगे। जो अब से कुछ ही देर बाद ख़त लिख दिया जाएगा और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जा रहा है, जो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर ख़त पहुँच जाएगा। तो इस हवाले से जो है सिचुएशन जो है वो बड़ी ही दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है। और खावर मानिका जो आज अदालत में पेश हुए बड़े जज्बाती भी हुए, लेकिन वापसी पर ये सामने आया कि उनके ऊपर जो है वो हल्ला बोल दिया गया, हमला कर दिया गया और उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई और साथ ही साथ उनके ऊपर जो है थप्पड़ भी उनको मारे गए। बज़ाहिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से किया गया है, लेकिन ये कोई इमरान खान या बुशरा बीबी की खिदमत नहीं गई बल्कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का बायस ही बनेगा। आज की पूरी अदालती कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा और वह सवाल ये था कि आज 29 मई थी और अदालत ने जब फैसला महफूज कर लिया था तो आज फैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि अदालत ने यह क्यों कहा कि आप रिजवान अब्बासी आके अदालत की मुआवनत करें। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि रिजवान अब्बासी का आ जाने दें, हम पहले उनको सुन लेते हैं। तो जो आखिरी हेयरिंग थी उस फैसले में अदालत ने एक बात लिखी थी और ये लिखी थी कि रिजवान अब्बासी जो खावर मानिका के वकील हैं वो अदालत में अपनी तहरीरी गुजारिशात दे दें या फिर आकर अदालत की मुआवनत कर दें। और 9 बजे तक का वक्त दिया था, तो आज वो जब आए और आके उन्होंने कहा कि जी आप अपनी जो भी आपकी गुजारिशात हैं वो मुआवनत कर दें। तो जिस पर सेशन जज ने उनको कहा कि आपने 2 निकात पर दलाइल देना थे और रिजवान अब्बासी की जानिब से आला अदलिया के फैसलों के हवाला जात अभी वो देना शुरू हुए थे कि खावर मानिका रोस्ट्रम पर रुक के आ गए और उन्होंने आकर अदालत से कहा कि मेरी जो जज्बात की तर्जुमानी है वो मेरा वकील नहीं कर सकता, बल्कि मैं ख़ुद अपने जो है जज्बात की तर्जुमानी जो बेहतर अंदाज में कर सकता हूँ। बहरहाल खावर मानिका ने जो है वो वहाँ पर आर्गूमेंट्स करना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। और उन्होंने जो अपनी गुजारिशात रखी और उसमें उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर गुजरी है वो मेरे वकला नहीं बता सकते। इस दौरान वो ज़ाहिर अपना टेम्परामेंट भी लूज़ करते रहे। इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतल्लिक जो है नामुनासिब अल्फाज, ख़ासकर इमरान खान से मुतल्लिक उन्होंने बड़े नामुनासिब जो अल्फाज हैं और एक बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार वहाँ पर वो इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वकील जो मेरे हैं वो मेरे जज्बात से आपको आगाह नहीं कर सकते, जो मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी कर सकता हूँ। पहले वकील को उन्होंने कहा कि दलाइल मुकम्मल करने दें, जिस पर अदालत ने कहा कि फिर हम आपको भी मौका दे देंगे। और जो है उस्मान गिल ने जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कहा कि खावर मानिका अदालत की कार्रवाई को मुतासिर कर रहे हैं और इन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाए। यह उस्मान गिल की जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर खावर मानिका ने कहा कि जय साहब मुझे सिर्फ 10 मिनट आप दे दीजिए, ये मैं आपको बार बार इस्तदा कर रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मेरा केस है। तो बहरहाल कमरा अदालत में इमरान खान और इमरान खान के वकला और इमरान खान और खावर मानिका के दरमियान तलख कलामी भी हुई, तलख जुमलों का तबादला भी होता रहा। और जिसके बाद PTI के वकला ने से अदालत ने इस्तफसार किया कि कोई सीन बनाना चाहते हैं, ये अदालत ने कहा। और खावर मानिका ने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, इसलिए उनको नरमी दी जाती है, गरीब आदमी को भी सुन ले। खावर मानिका ख़ुद को गरीब जो है प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इनकी बहुत लैंडलॉर्ड है, ज़मीनें हैं और मरबे हैं, एकड़्स में सैकड़ों की तादाद में इनकी जो है एकड़्स वो अराज़ी के ये मालिक है। बहरहाल उन्होंने ख़ुद को प्रिटेंड किया कि वो एक गरीब आदमी है, उनको भी सुन ले। जिस पर खावर मानिका ने यह भी कहा कि बच्चों को 1 जनवरी के निकाह का इल्म नहीं है और उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को कहा कि 14 फरवरी को इद्दत ख़त्म हो रही है, इसके बाद आप निकाह आ जाएगा, ये आप देख लेना कि निकाह आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि उसके बाद वही हुआ कि 18 फरवरी को निकाह आ गया। उन्होंने कहा कि फिर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए तो अदालत ने उनको रोका कि आप इमरान खान से मुतल्लिक ऐसे जो है गैर पानी मानी अल्फाज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी, PTI रहनुमा भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो तमाम वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि जो PTI की जो फ़ौज है ये आ जाती है और मुझे गालियाँ दी जाती हैं, जिस पर खावर मानिका ने यह भी कहा कि
उस्मान रियाज गिल जो इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकील हैं, ये मुझे कह चुके हैं कोर्ट में कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंकूंगा। और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई छोटी छोटी बात पर कुरान उठाने को तैयार हो जाते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरे घर में क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, गैर मुनासिब अल्फाज, तो पीटीआई के जो लोग थे ज़ाहिर है वो गुस्से में आ गए और फिर अदालत की जानिब से ख़ावर मानेका को केस की हद तक बात करने की हदायत की गई कि आप सिर्फ अपने आप को केस की हद तक महदूद करें। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिखा है कि तलाक़ के बाद इद्दत पूरी करो, और तलाक़ के बारे 31 जनवरी 2018 को मैंने अपने बच्चों को बताया था, और 18 फरवरी को अगर निकाह करते तो वो जायज़ होता। इन्होंने 1 जनवरी को निकाह करके खुदा को भी धोखा दिया है। ख़ावर मानेका ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपने बच्चों के लिए कहा कि मेरे बच्चे मेरे लिए मर चुके हैं, और इस दौरान फिर उनकी तल्ख़ जुमलों का पीटीआई वकला के साथ तबादला हुआ। फिर ख़ावर मानेका ने जज शाहरुख अर्जुमंद साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया। शाहरुख अर्जुमंद साहब को जितना मैं जानता हूँ वो एक बड़े ज़बरदस्त जज हैं, हमेशा उन्होंने अच्छा काम किया है, बड़े बड़े इन्होंने केसेस किए हुए हैं। तो मेरी तो इनसे मुतल्लिक जो मैं, क्योंकि हम कोर्ट कवर करते हैं तो इनके से मुतल्लिक मेरी बड़ी एक अच्छी राय पाई जाती है। लेकिन ज़ाहिर है ख़ावर मानेका ने उनके ऊपर अदम एतमाद किया, और अदालत ने कहा कि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले ही हम खारिज कर चुके हैं। और ख़ावर मानेका ने यहाँ पर कहा कि मैं आपसे फ़ैसला करवाना ही नहीं चाहता, इस अदालत से मुझे कोई उम्मीद नहीं रही है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि आप अपने वकील के साथ बैठिए, मुशावरत कीजिए, उसके बाद आप अपना जो है फ़ैसला करें। तो उस्मान गिल ने कहा कि ख़ावर मानेका सिर्फ़ और सिर्फ अदालत का वक्त जो वो ज़ाया कर रहे हैं, और अदालत ने उन्होंने कहा कि उस्मान गिल ने कि अदालत ने रिजवान अब्बासी को आज दलाइल का वक्त दिया था, तो इनको कहें कि मुकम्मल करें, और ये बार बार ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये केस ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये हाई कोर्ट का काम है। और उसके बाद अदालत ने इस पर उन्होंने कहा कि इस पर बार बार आपकी जानिब से अदम एतमाद किया जा रहा है। तो अदालत उसके बाद जी वहाँ पर जज ने कहा कि अगर अब कोई मैंने फ़ैसला दिया तो मुतनाज़ा हो जाएगा, और इसके बाद शाहरुख अर्जुमंद उठकर वहाँ से अपने चैम्बर में चले गए। तो अब हमें यह मालूमात मिल रही हैं कि जज शाहरुख अर्जुमंद इस हवाले से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ख़त लिख रहे हैं, और उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी मुआवनत करेंगे कि आया कि इद्दत में निकाह केस का जो फ़ैसला है जज शाहरुख अर्जुमंद ही करेंगे, या फिर किसी दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्योंकि ख़ावर मानेका बार बार अदम एतमाद कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने वही किया। तो बज़ाहिर अब ये लग रहा है कि ये उनका तरीका जो है उन्होंने अपनाया था, उसमें उनको कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये जज के दूसरी अदालत में केस ट्रांसफ़र हो जाता है तो डेफिनेटली ये इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए एक बड़ा धचका होगा। और उसकी वजह क्या है कि ये अपीलें जो हैं फ़ाइनल हो चुकी थी, इसमें आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, और अगर अब किसी नए जज के पास जाती हैं तो डेफिनेटली अब वो दोबारा सुनेगा, नए सिरे से सुनने के बाद इस पर फ़ैसला करेगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।